नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गोविंद, आप देख रहे हैं बहुजन टाइम्स, बदलते भारत की बुलंद आवाज। आज हम भदोही जिला के गोपीगंज थाना क्षेत्र गोपीगंज के टीकापुर टावर के पास उपस्थित है। यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी मोर्चा, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये मोर्चा था, ये चल चुका है। और आज यहाँ के अध्यक्षता कर रहे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बावन मेश्राम साहब जी हैं, उनके साथ उनके वाइफ भी हैं। और इस बहुजन क्रांति मोर्चा या ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य है और यह किस कारण आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का यात्रा कर रही है, और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, किस प्रकार से, किस आइडियोलॉजी पे ये कार्य कर रही है और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, आइए हम आज आप सभी के बीच में बात करते हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बावन मेश्राम साहब हैं, उनके मुखार बिंदु से हम इसके बारे में पूछते हैं क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। मोर्चा बहुजन क्रांति जो है आपका ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 का मतलब सर नहीं समझ पा रहे। एक बार हो चुका है, अच्छा, इसलिए दूसरी बार शुरू किया। अच्छा, तो 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया। अच्छा, तो पहली बार कहाँ से कहाँ तक हुई? एक कश्मीर से कन्याकुमारी। अच्छा, पूरी हो गई थी, अभी दूसरी नहीं, पूरी नहीं हो पाई थी, आंध्र प्रदेश तक हुई थी पूरा। जैसे हम तमिलनाडु में प्रवेश कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने वो कोविड वाला घोषित कर दिया। सर एक चीज ये बताएं, आपके बैनर पे लिखा हुआ शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हाँ, संघर्ष कर ही रहे हैं, शिक्षित लोग हैं भी, लेकिन ये संगठित कैसे रहेगा? आपको बहुजन समाज या जो माइनॉरिटी ओबीसी एससी है, ब्राह्मणों ने 2-2.5 साल से 6247 जाति के टुकड़ों में इनको बांटा, तो इनको उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर जगाना होगा, फिर संगठित करना होगा और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग उनके मुक्ति के लिए करना होगा। बहुजन क्रांति और मोर्चा जो है भारत मुक्ति मोर्चा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? समाज में किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए? ये जो इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, गैर बराबरी वाला, ऊंच नीच वाला, ऐसा खड़ी व्यवस्था है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। काशीराम जी ऐसा पेन दिखाकर बताते थे जी, वो कहते थे कि ऐसा बनाना, ये ऐसा है, ये ब्राह्मण यहाँ है, क्षत्रिय नीचे है, वैश्य यहाँ है, शूद्र यहाँ है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इसके बाहर आउट कर दिया है ही नहीं। तो ये जो व्यवस्था है खड़ी गैर बराबरी की, उसको ऐसा सबके बराबरी में करना है, ऐसा काशीराम जी कहते थे ना यूपी में। सारे पिक्चर है कि नहीं ऐसे? तो यही है हमारा, कोई नया। तो सर 85% जो कि आपका ये जो बहुजन शब्द है, 85% माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट जो भी है, जो कमेरावादी समाज है, पिछड़ा दलित वंचित समाज है, ऐसे युवाओं को भविष्य में किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं सर? हमारा संदेश ये है कि हमें अपनी व्यवस्था निर्माण करनी है संविधान की। अच्छा। वो व्यवस्था क्या है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। आरएसएस और ब्राह्मण कहते हैं हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है ना, कहते हैं नहीं, घोषित है। हिंदू राष्ट्र का मतलब उनको पूछो, ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा सर, आप काहे को उसके तरफ से खड़ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आरएसएस को पूछो, जो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र है, उसमें ब्राह्मण सबके सर पर बैठा रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, आप रामचरितमानस का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? रामचरितमानस अगर हमारे लोगों को शूद्र घोषित करता है, तो उसको बाबा साहब आम्बेडकर ने उसका बाप मनुस्मृति जलाया था महाड़ में। कल मैं वहीं से आ रहा हूँ। वो रामचरितमानस छुटका ग्रंथ है भाई, उसका बाप जो है ना मनुस्मृति, उसको बाबा साहब ने महाड़ में जलाया था। और मुझे मौका मिलते मैं ही जलाऊंगा, और जलाने के बाद आपके पास आऊंगा, जला दिया। बहुत अभी आते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय? कौन? बागेश्वर धाम बाबा और बहुत सारे बाबा जो अभी मैदान में आ चुके हैं। बागेश्वर धाम बचुआ है, बचुआ है क्या? आप लोग भी इतने बड़े बड़े पत्रकार, अरे बचुआ, उसको 4 लाइन ठीक से बोलना नहीं आता।
सर अभी आपका प्रोग्राम है ईवीएम बंडा बोर्ड और चुनाव आयोग के खिलाफ आपने कई बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि अब चुनाव आयोग के जो भी अध्यक्ष या सदस्य चुने जाएंगे उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। तो अब तो आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। इसका मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं वो बात चीफ जस्टिस ने भी स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी जिस चीज इलेक्शन कमिश्नर को चुनता है वो घोटाला करता है, इसलिए अकेले नरेंद्र मोदी को चुनाव कमिश्नर चुनने का अधिकार अब भविष्य में नहीं रहेगा, अब हम भी रहेंगे, ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा। अपोजिशन पार्टी का लीडर भी रहेगा, ये भी कहा। तो इससे तो यही प्रूव होगा जो हम कह रहे। अभी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाला है, अभी बना नहीं है, बनने वाला है। अभी तो नरेंद्र मोदी का ही बना हुआ है। क्या 2024 में आपके वजह से भाजपा को क्षति किस पहुंचेगा चुनाव मैदान में? हमारा एक एजेंडा ये है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना चाहिए। इस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे, समर्थन देंगे उसको जो बीजेपी को हरा सकता है, और कांग्रेस को लाने की हमारी इच्छा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा की विरोध क्यों करते हैं? कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस, ये काशीराम जी कहा करते थे, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। नागनाथ 10 लेगा तो आदमी मर जाता है, सापनाथ 10 लेता है तो आदमी मर जाता है। तो हम मरना नहीं चाहते। तो सर अभी हम लोग बचना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं। सर अभी आपने कहा 24 में जो बीजेपी को टक्कर देगा हम उसको समर्थन करेंगे, तो इसका मतलब है बहुजन क्रांति मोर्चा के पास ऐसी कोई पार्टी दिख रही है कि जो उसको टक्कर देगा हम उसको समर्थन करेंगे? अभी हम चश्मा लगा के ढूंढ रहे हैं। बहुजनों को आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यहाँ से क्या मैसेज देना तो चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को हमारा अपना राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, आत्मनिर्भर आंदोलन होना चाहिए, स्वाभिमानी आंदोलन होना चाहिए, तभी परिवर्तन होगा, बदलाव होगा जो हमारे लोग चाहते हैं। हमारे लोग कांग्रेस की जगह बीजेपी और बीजेपी की जगह कांग्रेस लाना नहीं चाहते। हमारे लोग परिवर्तन चाहते हैं जिसमें इज्जत से रोटी खाने को मिल जाए, तो सर ये गैर बराबरी खत्म हो जाए, बराबरी का जीवन जीने का मौका मिले, ये हमारे लोग चाहते हैं। ये तो परिवर्तन है, ये परिवर्तन चाहते हैं, ये इतने आसानी से नहीं होगा, संगठित शक्ति का बल होगा। सर ये कैसे संभव होगा? हम देखते हैं बहुजनों की बात सभी करते हैं, समस्त 85 की बात करते हैं, लेकिन अलग अलग खंड खुद वो नेतृत्व करने वाले नेता बैठे हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए आज समय में अलग अलग पार्टियां बनी हुई है, बहुजनों के नाम पे अलग अलग राष्ट्रीय नेता हैं। जब सब नेता ही एकत्रित नहीं हो पाते हैं तो फिर ये जो वोट बैंक है, जो बहुजन लोग हैं, वो कैसे एकत्रित हो पाएंगे? सर हम लोग 18 साल 3 महीने के थे, हमारी उम्र अभी 66 साल चल रही है। तो इतना लंबा समय लगाकर हमने 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन खड़ा किया। ऐसा कोई चौधरी मिल जाए आपको इतनी ताकत रखने वाला, तो मेरी मुलाकात कर देना। छुटभैये बहुत है, छुटभैये तो आप लोगों का इलाके ना शब्द है। अब छुटभैया अपने को राष्ट्रीय नेता मान ले तो किसी को साले लोकतंत्र में रोकने का अधिकार है किसी को कि क्यों अपने आप को नेता कह रहे हो, राष्ट्रीय नेता कह रहे हो? और संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया, तो बोलने का अधिकार तो सबको है। आपको क्या लगता है सर, आने वाले समय समान संहिता लागू हो सकता है? अभी तक तो आरएसएस के बाप दादा की हिम्मत नहीं हुई है। अभी तो केवल बड़ बोले हैं लोग, आरएसएस वाले बड़ बोलते रहे।